हेलो गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि गाइस हम देखते हैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहे पुलिस भर्ती का गाइस आवेदन आ चुके हैं, फॉर्म डल चुके हैं और गाइस बहुत ही जल्दी हमारे एग्जाम होने वाले हैं। इंतजार खत्म हो चुका है गाइस, मार्च में एग्जाम है हमारे बस गाइस। लेकिन इतना इजी नहीं होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करना इस टाइम कंपटीशन की दुनिया में, क्योंकि हम देखते हैं हर इंसान गाइस चाहता है पुलिस बनना। हर एक इंसान गाइस ख्वाब देखता है कि हम किसी भी कृपा से हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन इसी कंपटीशन के कारण ये कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। तो गाइस इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस सेट लगाना, क्योंकि गाइस हम नॉलेज तो रखते हैं, हम देखते हैं गाइस पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है, आता गाइस बहुत सरल है ना। बहुत सारे क्वेश्चन सरल आते हैं, बस कुछ क्वेश्चन गाइस एक्स्ट्रा पूछ लिए जाते हैं, बल्कि आता सरल है। लेकिन गाइस वही बात होती है ना कि हम किताबी नॉलेज तो हमसे पूर्व है, पता है हमें किताबी नॉलेज, लेकिन हम व्यवहारिक तौर पर नहीं उतार पाते हैं उसको। क्या होता है गाइस कि हम पढ़ के हम तैरना तो जानते हैं गाइस कि क्या होता है कि हमें हाथ पैर चलाना चाहिए, हमने किताबों में पढ़ा है, लेकिन जब हम व्यवहारिक तौर पर तालाब में पानी पे उतरना नहीं चाहते हैं, जब तक पानी पे नहीं उतरेंगे तो तैरना कभी नहीं आएगा। ये एक बात ध्यान रखना। इसी प्रकार गाइस यदि आप इस कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकालना चाहते हैं और उसमें प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब तक आप उसी प्रकार गाइस पेपर नहीं देंगे, नहीं करेंगे गाइस अपनी तैयारी, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो कैसे। आपका ज्ञान तो है लेकिन आप निश्चित टाइम पर एक निश्चित तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। थोड़ी बहुत गलती रह जाती है गाइस, उस गलती को बिल्कुल मत करना है आप। और गाइस इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट। आज से हम डेली गाइस 30 MCQ लगवाएंगे और गाइस देखिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही लगवाएंगे। जैसे गाइस सिलेबस में हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रोल किसका हमें दिखाई दे रहा है, तो तर्क शक्ति का गाइस सिलेबस में देखिए 40 क्वेश्चन आए हुए हैं तर्क शक्ति से। मतलब कि गाइस अपनी बुद्धि से अपन इसको लगा सकते हैं, सिर्फ इसमें प्रैक्टिस सेट की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे जल्दी जल्दी बनेंगे गाइस। क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, अपन लगा लेंगे, लेकिन ये होता है कि हमें टाइम मैनेज करना पड़ता है। और ये नहीं कि हम कोई क्वेश्चन को गाइस एक एक घंटे दे रहे हैं तो क्या मतलब, है ना। एक पूरा दिन में अपन को थोड़ी ना कोई पेपर लगाना है, बस 2 घंटे का टाइम रहता है इसके लिए। कितने घंटे का टाइम रहता है गाइस, 2 आवर का। इसमें सामान्य ज्ञान के 30 क्वेश्चन होते हैं, मैथ के गाइस 20 होते हैं और विज्ञान के क्वेश्चन होते हैं 10। तो हमने देखा गाइस सबसे ज़्यादा तर्क शक्ति के क्वेश्चन आंसर बनते हैं। तो गाइस और किसके, सामान्य ज्ञान में गाइस 2-3 सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह। ये सामान्य ज्ञान में गाइस अब सामान्य ज्ञान ही तो है, कहीं का भी पूछ लेता है। मैथ है, ठीक है ना, और विज्ञान है। तो गाइस आज का प्रैक्टिस सेट में हम लेके आए हैं 30 क्वेश्चन ये तर्क शक्ति से, ठीक है ना। तो गाइस चलिए आज लगाते हैं प्रैक्टिस सेट अपन, और फिर गाइस जैसे आपकी डिमांड होगी उसी प्रकार गाइस हमें क्वेश्चन आंसर आपको सभी सब्जेक्ट के लाते जाएंगे। चलते हैं गाइस वीडियो की ओर। ACF अनुपात GIL इसके समानुपाते CEH है, तो इसके गाइस अनुपात में क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके अनुपात में क्या ILN आएगा या IKN आएगा या IKM आएगा या फिर ILM आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, IKN आएगा, ठीक है ना। तो गाइस कैसे आया अब आप ये बोलेंगे, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें देखिए ACF के बीच में गाइस एक के बाद में B छोड़ा गया है, एक वर्ड छोड़ा गया है। इसके बाद देखिए C के बाद F के इसके बाद में गाइस 2 वर्ड छोड़े गए हैं, तो D और E छोड़ा गया है, 2 वर्ड इस यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं। इसके बाद तो देखिए इसके समानुपात है। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, F के बाद G आता है, ये तो सही लिख लिया। फिर गाइस G के बाद देखिए एक वर्ड यहाँ भी छोड़ा गया है, तो गाइस यहाँ पे H छोड़ा गया है और H आएगा, फिर I आना चाहिए, और I के बाद गाइस 2 वर्ड छोड़े गए हैं, J और K। सो गाइस यहाँ पे भी अनुपात क्या बना, देखिए 1:2 बना। यहाँ पे भी एक वर्ड छोड़ के क्या किया गया है, दूसरा लिखा गया है यहाँ पे भी। अब ये वाली इक्वेशन देखिए, C के बाद क्या किया गया है, C में भी गए C के बाद E आ गया है और C के बाद क्या आना चाहिए, D आना चाहिए, तो एक वर्ड यहाँ भी छोड़ दिया गया है।
यही इक्वेशन बन रही है। और ई के बाद गाइस यहाँ पे भी 2 वर्ड छोड़ दिए गए हैं, ABCD EF। ई के बाद एफ आता, एफ के बाद जी आता, फिर एच आता, तो 2 वर्ड यहाँ भी छोड़ दिए गए हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन में भी गाइस यही रूल फॉलो होगा। तो देखिए यहाँ पे हम एच के जिस प्रकार यहाँ पे एफ के बाद जी आया था, तो एच के बाद क्या आएगा गाइस, आई आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आई लिखेंगे। और आई के बाद गाइस एक वर्ड फिर छोड़ेंगे, क्योंकि सभी में हमने देखा एक एक वर्ड छोड़ के लिखा गया है, HI। तो यहाँ पे गाइस जे नहीं आएगा, अब क्या आएगा, एक वर्ड छोड़ेंगे तो के आएगा। के के बाद गाइस अब क्या छोड़ेंगे, 2 वर्ड छोड़ेंगे। तो 2 वर्ड छोड़ने पे क्या आएगा, के बाद एल आता था, फिर एम आता था, तो 2 वर्ड छोड़ दिए तो एन आएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। देखिए गाइस क्वेश्चन सेकंड, जल्दी से करिए 2 मिनट में आंसर गाइस। बीन का यदि नींव है से सैड का डैश से संबंध है तो लाइम का किसके संबंध होगा गाइस, जल्दी बताइए। यहाँ पे कुछ नहीं किया, थोड़ी सा देखोगे आप समझ में आ जाएगा गाइस इसमें हुआ क्या है और इसमें क्या होगा आप। तो यहाँ पे बताइए जल्दी से गाइस। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या लाइम का गाइस मिलाई हो जाएगा, ELMI हो जाएगा, या फिर EIML हो जाएगा, या फिर EILM हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गाइस कैसे, जल्दी से हम समझाने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट में समझिए गाइस। देखिए यहाँ पे बीन लिखा है, बीन का नींव हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया गाइस, एन को आगे ला दिया गया और बी को पीछे भगा दिया गया। तो देखिए यही किया गया ना, बी को हम पीछे ले जाएंगे और एन को गाइस आगे लाएंगे। तो देखिए एन हमने ये लिखा और गाइस EA तो वैसे ही है, EA, और गाइस अब ये आ जाएगा बी, यही बना है ना नींव में, देखिए आप बिल्कुल राइट गाइस। इसके बाद देखिए यही हुआ है सैड में, क्या हुआ है देखिए इस वाले में, हम ऐसे इसको पलटिए गाइस जल्दी से 2 मिनट में। तो एस को गाइस हम सबसे लास्ट में, जो आगे है वो लास्ट में ले जाएंगे और जो सबसे पीछे है उसको आगे वर्ड ले आएंगे और बाकी 20 के वर्ड सेम रहेंगे। तो देखिए यदि हम सबसे लास्ट वाले वर्ड को आगे लाते हैं तो देखिए डी को हमने क्या किया, आगे लेके आ गए, आगे लाया तो डी आ गया, और ए और आई वैसे ही रहेगा, तो ए हमने वैसे ही लिख दिया और आई भी वैसे ही लिख दिया। अब बचा क्या, एस, तो एस को सबसे पीछे कर देंगे, एस, यही करेंगे हम इसके साथ में। तो गाइस इसमें सबसे पीछे कौन है, वो उसको सबसे आगे लाएंगे, तो ई सबसे पीछे है तो ई हमने सबसे आगे ले आए, और गाइस बीच के बाद आई एम वैसे ही लिखेंगे, तो आई और एम हमने एज टू एज लिख दिया, और गाइस एल सबसे फर्स्ट में था उसको सबसे लास्ट में ले गए। तो यही बनाना इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। चलिए को चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर। निम्नलिखित में से किस जोड़े का संबंध गाइस OFTEN से FOTN के समान है गाइस। इसमें क्या किया गया है, हमको इसी के समान हमें दूसरे वर्ड भी जोड़ना है, जोड़े में जो वर्ड दिए हुए हैं। तो गाइस इसका आंसर जल्दी से खोजिए आप, OFTEN FONTE, जिस प्रकार ये सब जोड़ा बन रहा है गाइस, इस प्रकार इनमें जोड़ा जो देखिए और इनमें क्या, इनमें दोनों में जोड़ा बन रहा है इसके समान। क्या ओपन्स का स्नोप्स बनेगा जोड़ा क्या, देखिए और आगे देखिए, और ROSLU और URLORS बनेगा, या फिर गाइस FIRS फर्स्ट का IFRRTS बनेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, 2 मिनट में बताइए गाइस। इसका राइट हम समझ चुके हैं गाइस, इसमें कौन राइट होगा। आई होप गाइस आप भी समझ में आ गया होगा इसमें क्या किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे गाइस, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं गाइस, जल्दी से देखिए। यहाँ पे गाइस OFTEN को देखिए, O और F को क्या इसकी प्लेस बदली गई है और T वैसे ही रहेगा, और E और N की प्लेस दोनों की गाइस बदल दी जाएगी। तो O और F की गाइस हम प्लेस बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा और O हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और T हमने H to H लिख दिया, वैसे लिख दिया। इसके बाद E और N की भी प्लेस बदल दी, तो EN आगे है गाइस, E आगे है और N बाद में है, तो N को आगे कर दिया और E को लास्ट में कर दिया। तो क्या हो जाएगा गाइस, देखिए N हम आगे ले आए और E को गाइस लास्ट में कर दिया, तो यही हुआ ना, देखिए यही बना FONTE।
TNE बन गया। इसी प्रकार गाइस इन जोड़ों में क्या बन रहा है ऐसा, तो गाइस यदि इसमें H और I को बदलेंगे तो I और H हो जाएगा, जबकि यहाँ पे TR लिखा है, इसलिए ये तो बिल्कुल रॉन्ग ही होगा। इसके बाद देखिए इसमें क्या OP को बदलेंगे गाइस, इसकी प्रेस 2 को बदल के देखते हैं गाइस, बाद में पूरा यदि दोस्त राइट आएगा तो आगे देखेंगे। देखिए OP को बदलेंगे तो PO आएगा, जबकि यहाँ पे SN लिखा है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको देखिए RO को यदि हम बदलेंगे, आगे के 2 वर्ड को उसमें बदला था तो आ रहा था, तो RO को बदलने में OR आना चाहिए, जबकि यहाँ पे UL आ रहा है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में चलते हैं। F और I लिखा है, यहाँ पर FI लिखा है, यदि इसको बदलेंगे तो IF आएगा, तो गाइस राइट इसमें IF ही आया है। इसके बाद R को नहीं बदलेंगे तीसरे वाले वर्ड को, तो गाइस R को नहीं बदला गया है क्योंकि हमने यहाँ पे नहीं बदला था। गाइस अब S और T को बदलेंगे तो ST को TS आएगा, तो गाइस इसमें TS आया, इसलिए ये गाइस राइट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है गाइस, इसमें मूली का जड़ से वही संबंध है गाइस जिस प्रकार गुलाब का फिलिंदा ब्लैंक से क्या होगा। तो गाइस मूली का जड़ से संबंध बताया गया है, तो बताइए उसी प्रकार गुलाब का संबंध किससे होगा। तो गुलाब का संबंध क्या बगीचा से होगा, या गाइस जिस पर सुगंध से होगा, या कांटा से, या फूल का। तो देखिए मूली की जो जड़ होती है वही तो मूली होती है ना, होती है कि नहीं होता। और गुलाब भी क्या है गाइस, गुलाब का संबंध किससे है, इसी प्रकार फूल से है। ये भी गाइस गुलाब का फूल का है ना, या फूल एक ही है, दोनों एक ही हुए ना, इसका संबंध फूल से होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जिस प्रकार गाइस कप्तान का संबंध किससे होता है, दल से होता है। कोई भी दल में कप्तान होगा तो गाइस किसी न किसी दल का ही होगा ना, उसी प्रकार निर्देशक का संबंध गाइस किसके साथ होगा। तो पर्यवेक्षक से होगा, या कर्मचारी से होगा, या संगठन से होगा, या संघ से होगा। जल्दी बताइए गाइस निर्देशक का संबंध किससे होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमने देखा कि दल का मेन मुखिया कौन होता है, कप्तान होता है। उसी प्रकार गाइस निर्देशक का मेन मुखिया कौन होता है, किसका मुखिया होता है निर्देशक, तो गाइस संगठन का होता है, ठीक है ना। देखिए गाइस क्वेश्चन 6 देखते हैं। कोई थर्ड्स के बीच में गाइस संबंध वही होगा जिस इसके बीच में। तो गाइस जो संबंध हर्ट का 3 से है, ठीक है ना, तो गाइस वही संबंध इनके बीच ढूंढना है, किन में सही है। तो गाइस देखिए यहाँ पे किया क्या गया है, हम इस इक्वेशन को देखने की कोशिश करेंगे तब सॉल्व होगा। तो गाइस क्या ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या डी। तो गाइस जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर डी। कैसे गाइस, देखिए इनमें से कोई संबंध नहीं बन रहा इनमें। देखिए इसमें क्या किया गया है, HERT में एक इसी से बना है, HERT से ये सब नया वर्ड बना है। कैसे बना है आप जल्दी से बताइए गाइस। तो इसमें देखिए ये किया गया है, आगे हमने टी को लिखा, क्या किया गाइस, आगे टी को, ये वाले टी को हमने लिख दिया, फिर गाइस इस वाले एच को लिखा, फिर इसको आर को लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। पीछे साइड से शुरू करते हैं, तो हमने टी लिखा, अब गाइस आगे का एच लिखा, क्या लिखा, आगे का एच लिखा, तो देखिए यही आया TH, ठीक है। इसके बाद गाइस अब कौन सा नंबर आया गाइस, तो आर आएगा। अभी हमने एच लिखा आगे का, अब यहाँ पे आर आएगा, क्या आएगा गाइस, आर लिख दिया। अब गाइस यहाँ का आर लिख गया, अब यहाँ का नंबर आया कहाँ का, अब देखिए यहाँ का ई लिखेंगे, क्या लिखेंगे गाइस, यहाँ का ई लिखेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया गाइस, ई। इसके बाद देखिए यहाँ का ई लिख दिया, अब आर के बाद क्या लिखना था, यहाँ पे ए लिखना था। तो गाइस अब बचा क्या है, वही बचा है, ए बस तो बचा है, तो यही आएगा ना, HREA। देखिए THREA वही बनाना, तो यही संबंध हमें इनमें देखना है। तो गाइस देखिए SWORN में NORS का संबंध बन रहा है। देखिए यहाँ पे हम आगे हमने कहाँ से शुरू किया था, लास्ट साइड से, आगे हमने क्या लिखा, L लिखा, इसका नया शब्द दे दी, इसके जैसे बनाएंगे तो फिर क्या लिखेंगे गाइस, ये वाला S लिखेंगे, तो गाइस हमने S लिख दिया। अब यहाँ का S लिख गया है गाइस, तो अब कहाँ का लिखेंगे, R लिखेंगे, ये वाला,
ठीक है, तो हमने क्या लिखा गाइस, आर लिख दिया। अब गाइस आर यहाँ का लिख गया तो नंबर किसका आता है गाइस, इस वाले डब्लू का। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया गाइस, डब्लू लिख दिया। अब डब्लू के बाद देखिए कौन बचता है गाइस, आर यहाँ का लिख गया, यहाँ का डब्लू लिख गया, बचा क्या, ओ। देखिए हमने ओ लिख दिया। तो क्या ये ऐसा वर्ड बन रहा है गाइस, एन एस। देखिए एन एस तो सही है, लेकिन यहाँ आर आना चाहिए ना कि ओ तो गाइस लास्ट में आएगा, है ना। तो यही यहाँ पे गलती हो गई इसमें, इसलिए रॉन्ग हो गया। इसके बाद देखिए फंड्स का इसमें बना है कि नहीं बना है, क्या है रॉन्ग इसमें। तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले एस लिखना चाहिए, तो गाइस इसमें पहला ही वर्ड गलत लिखा है, इसमें गाइस एस ना लिख करके एफ लिख दिया, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग ही है। इसके बाद देखिए ग्लेज का देखते हैं, तो गाइस इसमें क्या है, पहले नंबर हम क्या लिखेंगे, ग्लेज का ई लिखेंगे। लास्ट साइड से शुरू किया था हमने इसमें भी, तो इसमें भी करेंगे। तो हमने क्या लिखा गाइस, ई लिखा। ई के बाद क्या आएगा, जी लिखना चाहिए, तो जी लिख दिया। यहाँ तो इतना सही है इसमें। इसके बाद जी के बाद क्या आएगा गाइस, तो देखिए अब पीछे वाला वर्ड आएगा क्या, जेड आएगा। जेड के बाद अब आगे वाला यहाँ दूसरे नंबर का आएगा गाइस, तो जेड के बाद देखिए एल आएगा, क्या आएगा, ए वाला एल आएगा। फिर गाइस एल के बाद क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, अब ए वाला आएगा ये, तो क्या ए है। तो गाइस इसमें सब सही है, लेकिन ए गाइस यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ए, और एल यहाँ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इनमें से राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, जे एम अनुपाते एल ओ, इसके समानुपाते है जी एच अनुपाते में क्या आएगा गाइस, इनके इक्वेशन देख करके हमको इसकी इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। यहाँ बॉक्स में क्या आएगा, तो गाइस देखिए यहाँ पे हम इन दोनों का डिफरेंस चेक करके और फिर उससे कर सकते हैं। आप जल्दी से इसका आंसर लगाइए गाइस, क्या एच के आएगा यहाँ पर, क्या एच एल आएगा, या फिर आई एल आएगा, या आई के आएगा। तो गाइस जल्दी से आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, देखिए यहाँ पे क्या है, तो गाइस इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आई एल, ऑप्शन नंबर सी। कैसे गाइस, तो देखिए गाइस इसका आंसर हम बताते हैं, जे एम के बीच डिफरेंस देखिए गाइस, दो वर्डों का डिफरेंस मिलता है। जे के बाद क्योंकि के आता है और के बाद एल आता है और फिर एम आएगा, जबकि यहाँ पे जे के बाद सीधे क्या लिख दिया गया है, एम लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो गाइस दो वर्डों का डिफरेंस हमें देखने को मिला इनके बीच में। इसके बाद देखिए ये गाइस एम के बाद एल आ गया, क्या आ गया, एल। तो गाइस यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे गाइस इसके समानुपात में लिखने के लिए देखिए एल के बाद क्या आता है, एम आता है। तो एम का पूर्व कौन सा वर्ड आया, एल, तो हमने क्या लिख दिया गाइस, यहाँ पे एल लिख दिया। और एल के बाद गाइस यहाँ पे देखिए एल के बाद ओ के बीच में कितना डिफरेंस है, दो का। इसमें भी गाइस दो का डिफरेंस समझ में आया, कितने का, दो का। एल के बाद एम आता है और एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है। तो देखिए ये दो वर्डों का डिफरेंस बीच में निकल के आया और एल के बाद ओ लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो दो वर्डों का डिफरेंस समझ में आ गया आपको। इसके बाद गाइस देखिए यहाँ पे भी, तो हम दो लिखेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए जी लिखा है, क्या लिखा है, जी। तो गाइस जी के यहाँ पे हमने क्या लिखना चाहिए गाइस, जिस प्रकार हमने एम का अपना पूर्व रूप एल था, मतलब एम के पहले एल आता है गाइस, एल एम आता है, तो हमने पूर्व रूप लिखा था यहाँ पे। उसी प्रकार जी के पहले गाइस आई आता है, क्या आता है, आई आता है। और आई के बाद गाइस दो वर्ड हम छोड़ेंगे, तो आई के बाद जो वर्ड छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जे के, जे और के हमने क्या किया, छोड़ दिया। फिर इसके बाद क्या आया, जे के एल आया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई और एल लिखेंगे। तो क्या आएगा राइट आंसर, आई एल। देखिए क्वेश्चन 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से गाइस किस में वही संबंध है जिस प्रकार गाइस कैश का संबंध एस से है। तो गाइस इसमें क्या किया गया है, हम आगे इसको समझ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ई के स्थान को गाइस सबसे लास्ट में उसको सबसे पहले ला दिया गया है, और सी जो सबसे पहले है उसको लास्ट में भेज दिया गया है, और कुछ नहीं किया गया। तो देखिए ई को यदि हम सबसे फर्स्ट में लिखते हैं तो क्या आएगा, ई के बाद गई सबसे अब इसके बाद देखिए ए और एस बचा,
क्योंकि सी तो गाइस लास्ट में जाएगा, हमने ही बताया। ई सबसे पहले जो सबसे लास्ट में है और सी सबसे बाद में जो कि सबसे फर्स्ट में है। तो हमने ए लिख दिया और एस लिख दिया, ठीक है ना, ए एस और सी पहुंचा दिया, तो बन गया यही ई ए एस सी बन गया। तो यही गाइस इनका संबंध ढूंढना है इसमें। क्या गाइस पिक में भी ऐसे किया गया है क्या? के को गाइस क्या आगे लाया गया है? तो बिल्कुल लाया गया है। इसके बाद आई सी वैसे ही लिखेंगे, तो इसमें आई और सी आना चाहिए, जबकि यहाँ पे आई पी आया है इसलिए नहीं आएगा। पी को भी सबसे लास्ट में भेजना चाहिए जो कि सबसे फर्स्ट में है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए जे को गाइस सबसे, इसमें जे वाला संबंध देखते हैं तो जे को क्या सबसे लास्ट में है जो सबसे पहले है? तो बिल्कुल नहीं, इसलिए ए भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए डी और ई की प्लेस चेंज करना है अपन को, है ना, तो डी क्या सबसे लास्ट में पहुंच गया यहाँ पे? हाँ पहुंच गया। और गाइस ई क्या फर्स्ट में आ गया? तो गाइस इसमें ई फर्स्ट में नहीं आया है, इसलिए ए भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ये सभी क्या है? रॉन्ग है। देखिए गाइस एम के बाद पी का एन क्यू से वही संबंध है। इसी प्रकार गाइस जिस प्रकार एम और पी का एन क्यू से संबंध है, उसी प्रकार हमें निकालना है बी ई का संबंध किससे होगा। क्या सी एफ से होगा, या डी जी से होगा, या सी जी से होगा गाइस, या फिर डी एफ से होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए गाइस। तो इसका राइट आंसर हम बताने वाले हैं 2 मिनट में, 2 सेकंड में। गाइस जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे गाइस? तो देखिए इसको समझते हैं कि कैसे। देखिए गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, एम के बाद एन आता है, तो बिल्कुल लिख दिया एम के बाद एन। पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू लिख दिया, बस इजी इक्वेशन। इसी प्रकार यही करेंगे हम इसमें। बी के बाद क्या आता है? सी, तो हमने लिख दिया सी। सी के बाद अब ई के बाद क्या आता है गाइस? एफ आता है, तो गाइस हमने एफ लिख दिया। जिस प्रकार यहाँ पे एम के बाद एन आया, उसी प्रकार बी के बाद ई, पी के बाद क्यू आया, बी के बाद सी आया, सॉरी ई के बाद एफ आया। तो राइट आंसर हो गया ई एफ। तो राइट आंसर क्या? ई सी एफ हो गया। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बी एफ का उसी प्रकार गाइस डी एच से संबंधित है जिस प्रकार गाइस पी से संबंधित है। मतलब गाइस बी एफ का जिस प्रकार डी एच संबंधित है बी एफ से, उसी प्रकार पी एस से गाइस इनमें से कौन संबंधित है? जल्दी से आंसर कीजिए गाइस। क्या ऑप्शन नंबर ए एस यू संबंधित है पी एस से, या फिर एस भी संबंधित है, या आर भी संबंधित है, या फिर गाइस डी संबंधित है, आर यू संबंधित है? बताइए इसका आंसर। जल्दी से कमेंट बॉक्स की कमेंट कीजिए 2 मिनट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर डी आर यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर यू। तो देखिए गाइस यहाँ पे क्या है, बी के बाद क्या आएगा? डी आया है। क्या आया है? डी आया है, जबकि क्या आना चाहिए था? सी आना चाहिए। तो गाइस एक वर्ड छोड़ के लिखा गया है। क्या किया गया है? एक वर्ड छोड़ के लिखेंगे, तो बी के बाद क्या लिख दिया? डी लिख दिया। इसी प्रकार गाइस एफ के बाद क्या आता है? जी आता है। ई एफ जी आता है, लेकिन गाइस जी नहीं लिखा गया, उसके बाद का लिखा गया ई एफ जी के बाद एच आया, तो एच लिख दिया गया, जबकि ए आना चाहिए था जी। तो एक वर्ड गाइस माइनस छोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। इसी प्रकार गाइस हम यही देख रहे हैं कि एक एक वर्ड छोड़ के लिखा गया है। तो पी के बाद क्या आता है गाइस? क्यू आता है। क्या आता है? क्यू। तो गाइस क्यू को छोड़ देंगे तो फिर क्या आएगा? पी क्यू आर आएगा। तो गाइस पी क्यू आर, तो क्यू को छोड़ दिया गया, आर को लिखेंगे। क्या छोड़ देंगे गाइस? पी के बाद क्या छोड़ देंगे? क्यू छोड़ देंगे, तो आर लिखेंगे। तो देखिए आर हमने ए आया, सही है। इसके बाद देखिए एस में भी यही चलेगा गाइस। तो एस के बाद एक वर्ड छोड़ के लिखेंगे, तो क्या आएगा? यू आएगा। कि भाई गाइस एस के बाद क्या आता है? टी आता है, आर एस टी, फिर बाद में यू आता है, तो टी को छोड़ेंगे तो यू लिखेंगे, तो आर यू आएगा। आई होप गाइस आपको आंसर क्लियर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रश्नवाचक आएगा? प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा। गाइस कुछ इसमें विकल्प दिए हुए हैं, हमें इनका संबंध बताना है। जिस प्रकार गाइस जी पी एल एम का संबंध है एन टी पी क्यू से, उसी प्रकार संबंध निकालना है बी के एल ओ का संबंध निकालना है नेक्स्ट वर्डों से, ठीक है ना।
तो गाइस बताइए गाइस इसमें क्या संबंध है। तो गाइस इसमें समझने की कोशिश करते हैं, बाद में ऑप्शन देते हैं गाइस, समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आएगा आप ही बताइए गाइस, बिना ऑप्शन के भी हम बता सकते हैं। जिस प्रकार गाइस जे के संबंध किस, देखिए जे के बाद क्या आ गया यहाँ पे, तो हम देखेंगे गाइस जे के बाद यहाँ पे 4 वर्डों का संबंध देखने को मिल रहा है हमको। इसी जैसे जे के बाद यदि हम लिखें चौथा वर्ड लिखेंगे तो वही आ जाएगा, यहाँ पे 4 वर्डों का संबंध दिख रहा है हमको। तो देखिए जे के बाद यदि हम लिखें तो के एल एम और फिर एन, तो चौथा वर्ड क्या है गाइस, एन निकल के आया, इसीलिए यहाँ पे देखिए एन दिख रहा है। इसके बाद पी के बाद गाइस चौथा वर्ड जो भी आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो देखिए पी के बाद यदि हम लिखें तो क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, है ना, तब तो सही आएगा। तो पी के बाद देखिए, पी के बाद क्यू आर एस टी, तो चौथा वर्ड कौन सा आया गाइस, टी, तो देखिए यहाँ पे टी है। अब गाइस एल के बाद चौथा वर्ड कौन सा आएगा कि पी आना चाहिए। तो गाइस एल के बाद देखिए एम एन ओ पी, तो गाइस बिल्कुल राइट, पी आ गया। इसके बाद एम के बाद चौथा वर्ड कौन सा आएगा गाइस, तो एम के बाद एन ओ पी क्यू, तो देखिए क्यू आया, तो इसका यहाँ भी क्यू आया। इसी प्रकार गाइस 4 वर्डों का डिफरेंस करना है हमको यहाँ पे, तो यही इसमें किया है तो इसमें भी करना होगा, जब ही यहाँ पे आंसर बनेगा। तो गाइस बी के बाद चौथा वर्ड बताइए, सी डी ई के बाद एफ, तो चौथा वर्ड कौन सा निकल के आया गाइस, इसमें एफ आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ, ठीक है ना। अब के बाद चौथा वर्ड बताइए आप, तो गाइस के के बाद एल एम एन ओ, चौथा वर्ड कौन सा है, ओ है, तो ओ लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए एल के बाद चौथा वर्ड, एल के बाद एम एन ओ पी, तो क्या आएगा गाइस, यहाँ पे पी आएगा। पी के बाद देखिए अब यहाँ पे ओ के बाद चौथा वर्ड, ओ के बाद पी क्यू आर एस, तो क्या आएगा, एस, क्या आया चौथा वर्ड गाइस, एस आया, तो एफ ओ पी एस आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं एफ ओ, तो गाइस देखिए यहाँ पे ऑप्शन में एफ ओ पी एस क्या आपको मिल रहा है, तो गाइस बिल्कुल राइट। देखिए क्या ये है कि ये है कि ये है कि ये है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अभी हमने निकाल के देखा है, ठीक है ना। आप देखिए गाइस क्वेश्चन इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए गाइस आप सबसे पहले नंबर याद कर लेंगे तो और ज़्यादा सही रहेगा आपको कि इसमें क्या क्या किया गया है, आप जल्दी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ए का नंबर क्या है, बी का नंबर क्या है। देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगी, इसमें भी गए संबंध निकालना है। जैसे 25 अनुपात 630 आ गया, उसी प्रकार 10 का अनुपात क्या आएगा गाइस, तो गाइस जल्दी से बताइए 105, 47, 18 या 27 आएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है आपको। तो देखिए गाइस इसमें कुछ नहीं किया गया है, यदि हम गाइस 25 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में 5 करेंगे तो ये 635 आ जाएगा, क्योंकि गाइस 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 गुणित 25 कितना होता है, 625 होता है, क्या होता है 625, और प्लस में हमने क्या जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, तो 630 आ गया। इसी प्रकार 10 का भी हम स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 10 गुणित 10 और प्लस करेंगे गाइस 5, जिस प्रकार इसमें किया था, तो कितना आ जाएगा 100 और प्लस में 5 करेंगे तो 105 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 105 आएगा, कि यहाँ पे गाइस स्क्वायर और प्लस 5 किया गया है बस, तो इसी में भी गाइस इसी का स्क्वायर और 5 कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चंद्रमा का संबंध जिस प्रकार गाइस सैटेलाइट से है उसी प्रकार गाइस पृथ्वी का संबंध किससे होगा। तो गाइस चंद्रमा का संबंध सैटेलाइट से है, तो पृथ्वी का संबंध क्या जल से होगा, ग्रह से होगा, परिक्रमा से होगा या सूर्य से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का संबंध उसी प्रकार ग्रह से है। जिस प्रकार गाइस चंद्रमा सैटेलाइट है उसी प्रकार पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। तो बताइए गाइस नारियल का संबंध जिस प्रकार खोल से है उसी प्रकार पत्र का संबंध किससे है। तो गाइस आप बताइए, नारियल खोल में बंद रहता है, ठीक है ना, तो पत्र किस में बंद रहता है, आप भी बता सकते हैं इसका आंसर।
तो क्या लिफाफा है या पोस्ट है या डाक टिकट है या डाक बॉक्स है? तो गाइस पत्र हमेशा ना ही डाक टिकट में बंद होता है ना डाक पोस्ट में होता है। ज़्यादातर पत्र जो सबसे ज़्यादा निकट बंद होता है गाइस वो पोस्ट में होता है, सॉरी वो किस में होता है गाइस, लिफाफा में पत्र रखा होता है, ठीक है ना, उसके अंदर लिफाफा के अंदर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बिस्मिल्लाह खान का शहनाई वादक से संबंध है। बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं गाइस, शहनाई वादक से है। उसी प्रकार बिरजू महाराज गाइस क्या बजाते हैं, उनका संबंध किससे है? तो गाइस जिस पर कथक से है या फिर भारतनाट्यम से है या संगीत से है या सितार वादन से है। तो गाइस बिस्मिल्लाह खान यदि शहनाई वादक हैं तो बिरजू महाराज गाइस एक कथक का संबंध है, इनसे कथक से है। क्या है गाइस, कथक नृत्य से संबंधित हैं बिरजू महाराज। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्या लिखा है, 212 जिस प्रकार 436 का संबंध गाइस, इसी प्रकार गाइस 560 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या संख्या बनेगी? तो इसमें यदि हम ध्यान से देखें गाइस तो क्या किया गया है, क्या 708 होगी ये संख्या, क्या 682 लिखा जाएगा यहाँ, या 1132 लिखा जाएगा, या फिर 688 लिखा जाएगा? तो गाइस जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। तो देखिए 212 का क्या किया गया है यहाँ पर कि 436 हो गया। तो गाइस 212 का यदि हम गाइस दो से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें गाइस और प्लस में 12 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 436 हो जाएगा। कैसे गाइस, 2 से गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 4 2 4 224 हुआ और प्लस में ये 12 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 436 हो गया। तो यही करेंगे इसमें भी। 560 में भी गाइस हम 2 का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, सॉरी 560 है यहाँ, गुणित 2 कर देंगे, गुणित 2 कर देंगे और प्लस में 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस। तो देखिए 2 का गुणा यदि हमने किया तो 6 दूनी 12 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 और प्लस में 12 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 2 का 2 आ जाएगा, 3 1 1 1132 आ जाएगा इसका आंसर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए VXZ लिखा है और JLN लिखा है, GIK लिखा है, तो इनका संबंध जिस प्रकार गई से VXZ का संबंध JLN से है उसी प्रकार हमें GIK का संबंध निकालना है इन चारों में से, ठीक है ना। तो गाइस बताइए इनमें से, तो गाइस जल्दी से बताइए, क्या ऑप्शन नंबर QSO हो जाएगा यहाँ पे, क्या फिर OQS आएगा, या फिर QRS आएगा, या LMO आएगा? तो गाइस इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। गाइस चलिए हम इसको आप एक बार समझा देते हैं आपको। देखिए गाइस VXZ में यहाँ पे गाइस एक एक वर्ड छोड़ के लिखा गया है, आप ध्यान दीजिए गाइस। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पे भी के बाद क्या आना चाहिए, W। देखिए VXYZ ये वर्ड है पूरे, तो देखिए भी को लिखा गया है तो ये लिखा भी के बाद गाइस एक वर्ड W आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख दिया गया, X। तो गाइस इसको नहीं लिखा गया, फिर इसको लिखा गया, फिर गाइस Y को नहीं लिखा गया, फिर Z को लिखा गया। देखिए गाइस Y यहाँ आना चाहिए था, Y नहीं लिखा बल्कि Z लिख दिया है ना। तो यही इक्वेशन एक वर्ड एक छोड़ के, इस प्रकार गाइस जे के बाद क्या आता है गाइस, JKLM फिर आता है N। इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देखिए जे के बाद क्या आना चाहिए था, यहाँ पे के आना चाहिए था, तो के नहीं आया है बल्कि क्या आ गया, के को हटाया गया है और L को जोड़ दिया गया। इसी प्रकार M आना चाहिए गाइस यहाँ पे, तो M को हटाया गया फिर N को जोड़ दिया गया, तो एक वर्ड छोड़ के लिखा गया है। इसी प्रकार गाइस इसमें भी देखिए जी के बाद HIJKL इस प्रकार होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे G लिखा है, फिर H को छोड़ दिया गया यहाँ पे,
यहाँ पे गई एच को छोड़ दिया गया और आई को ले लिया गया, फिर आई को ले गया, फिर जे को छोड़ दिया गया, के को ले लिया गया और फिर एल को छोड़ देंगे यदि आएगा तो एक वर्ड छोड़ के लिखा गया, यहाँ पे जे नहीं लिखा गया। तो इसी प्रकार गई इनमें हमें छांटना है, तो इनमें छांटना है कौन एक वर्ड छोड़ के आया है, वही गई इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए पी क्यू आर एस टी यू, कुछ इस प्रकार होते हैं वर्ड। तो देखिए गाइस सबसे पहले यहाँ पे इनमें क्योंकि पी ही है तो देखिए यहाँ पे इसमें देखें हम तो क्यू आगे तो आएगा ही, क्यू के बाद गाइस एक वर्ड छोड़ेंगे तो आर को हमने छोड़ दिया तो एस आना चाहिए, एस आया है, सही है। तो गाइस अब टी को फिर छोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए गाइस, टी को छोड़ेंगे तो यू आना चाहिए, तो क्या यू आया है, नहीं आया है, इसलिए ई तो रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसको देखते हैं तो गाइस क्यू आया है, क्यू के बाद आर आना चाहिए क्या, नहीं, आर तो क्या किया गया है यहाँ पे देखिए हमने छोड़ा है, तो गाइस छोड़ा वाला वर्ड आर कैसे आ जाएगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए इनमें देखते हैं तो इसमें तो गाइस ओ और आगे की इक्वेशन ले ली गई है, देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, देखिए गाइस ये वर्ड याद होने चाहिए हमको। तो देखिए गाइस पी ओ को यदि हम लेंगे तो पी को छोड़ेंगे, तो हमने पी को छोड़ दिया, फिर क्यू को लेंगे तो क्यू को, ये सही है, यहाँ पे ओ भी आ गया, क्यू भी आ गया, अब फिर आर को छोड़ देंगे, एस आना चाहिए, तो गाइस यहाँ पे एस आया है, तो गाइस यही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। एल इसको देखना है क्या, तो गाइस एल के बाद एम तो नहीं आएगा, छोड़ना चाहिए था, जबकि यहाँ पे एम आ गया, जबकि एन आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग, ए भी रॉन्ग, बल्कि सी राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे गाइस 14 है और यहाँ पे 126 है। आप समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या करें, तो गाइस आगे से हम क्या करें, यदि हम गाइस हम स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, 126 तो आएगा नहीं, है ना। यदि हम गाइस 14 का यदि 10 बार गुणा करते हैं तो क्या आता है गाइस, 14 का यदि हम 10 बार गुणा कर देंगे तो 140 आएगा, ये भी ज़्यादा हो जाता है। तो गाइस इसके पास पहुंचने की कोशिश करेंगे, इसके पास हम कैसे भी पहुंच जाएं। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा यदि हम करते हैं तो 14 का गाइस 10 बार गुणा करने पर संख्या ज़्यादा होती है, तो ये तो होगी नहीं, 10 से तो गुणा कर नहीं सकते हैं, गाइस स्क्वायर भी नहीं कर सकते हैं, तो आखिर करें क्या हम इसमें। तो गाइस देखिए इसका यदि हम गुणा 8 से करें तो क्या आएगा गाइस, 8 से गुणा करने में 14 का, क्योंकि हमें गाइस ये बड़ी संख्या है, इसके पास पहुंचना है हमें इसमें, तब हमें यहाँ की इक्वेशन पता चलेगी, है ना। तो गाइस 14 का गुणा यदि हम 8 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा। अब गाइस 112 आया, जबकि यहाँ तो 126 है, तो गाइस इसी को अच्छा जोड़ के देखते हैं अपन, इसी को जोड़ते देखते हैं तो क्या आता है 14, तो कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे 8 से गुणा किया और वही संख्या को जोड़ा। तो गाइस इनमें से हम देखते हैं कि 162 कैसे आएगा, गाइस इनमें से करके देखते हैं। तो गाइस क्या 50 में 8 से गुणा करेंगे और 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या, तो 50 का गाइस यदि 8 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 आता है, क्या आता है गाइस 8 पंचे 40, वैसे भी संख्या बहुत बड़ी हो गई, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद देखिए गाइस 35 का करेंगे तो भी बहुत बड़ी हो जाएगी संख्या, 8 में करेंगे तो, है ना, तो वैसे ही बड़ी हो गई 162 से। तो गाइस 28 का करेंगे गाइस, तो 28 के हमें करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो गाइस इसमें +2 कर देंगे तो 30 समझ लो आप। 30 का गुणा यदि हम गाइस 8 बार करेंगे, 8 8 30 24, 240 के समथिंग आ रहा है, तो 162 से तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो गाइस क्या 18 का करके देखें हम, तो 18 का गुणा गाइस हम कितने कर रहे हैं, 8 में कर रहे हैं, और जिसका गुणा करेंगे वही जोड़ेंगे, प्लस में 18 जोड़ेंगे। तो गाइस 18 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, जल्दी से बताइए। तो 8 × 64, ठीक है ना, और 8 एकम 8, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 2 10, 10 और 4 14, 144 आया गाइस। तो 144 में गाइस 18 जोड़ देंगे ये वाला, तो गाइस कितना हो जाएगा, 8 2 10 हो गया, सॉरी 8 2 10, 10 और हाँ और 2 12, ठीक है ना।
और एक कितना हो जाएगा, एक आएगा। ठीक है ना, तो 162 आ गया क्या। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन गाइस प्रैक्टिस से बनते हैं, ऐसे नहीं बनते जल्दी। ठीक है ना, देखिए गाइस क्वेश्चन 19 देखते हैं। 678 का यू अनुपात यू, इसी प्रकार 446 का गाइस क्या आएगा, यहाँ पे कौन सा कोड आएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे गाइस कुछ नहीं किया गया। जल्दी से बताइए गाइस, क्या पी होगा, ओ होगा, क्यू होगा कि आर होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, अभी गाइस समझा देते हैं फिर बताते हैं। तो देखिए गाइस इसमें क्या किया गया है, यदि गाइस हम इन संख्याओं को जोड़ें, क्या करें, इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो देखिए 6 + 7 + 8 कितने हो गए गाइस, टोटल हो गए 21। और गाइस 21 ABCD में 21वें नंबर में कौन सा वर्ड आता है, तो गाइस वो आएगा आपका यू। हमने इसीलिए गाइस आपको एक कोड याद करना जरूरी है कि ए का 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। और इसकी ट्रिक भी है गाइस, आप आसानी से याद कर लेंगे, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इससे गाइस बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी कर सकेंगे। तो गाइस यहाँ पे हम जोड़ें तो ये 21वें नंबर पे आता है और इसका योग भी 21वें नंबर पे आता है। तो गाइस इसका योग करने पर कितना आता है, 6 और देखिए 4 और 5 9 होता है, 9 और 6 कितना हो जाता है, 15। और 15वें नंबर में कौन सा कोड आता है, पी आता है कि क्यू की ओ की आर। तो गाइस इसका राइट आंसर है ओ, 15वें नंबर पे आता है ओ। ABCD को यदि गिनते हैं आप तो, ठीक है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कॉल का ACL और कूल का गाइस इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जिस प्रकार गाइस कॉल का CALL का हो गया, ACLL हो गया, तो इसी प्रकार कूल का निकालिए आप। तो गाइस जल्दी से बताइए यहाँ पे क्या किया गया है। तो गाइस यहाँ पे आप देखेंगे इसका संबंध यदि, तो गाइस यहाँ पे 2 वर्ड देखिए, CA को बदल दिया गया है AC में और फिर इनको AL को बदल देंगे। तो गाइस देखिए इस CA को यदि हम आगे पीछे करेंगे गाइस तो CA का हो जाएगा AC, और LLL है गाइस, इसको यदि आगे पीछे करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पे AL ही है। ठीक है ना, 2 वर्डों को बदला गया है। तो गाइस यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखने के लिए CO को बदल देंगे, तो आगे पीछे कर देंगे तो CO का क्या हो जाएगा, O आ जाएगा और C हो जाएगा। और गाइस फिर हम बदलेंगे OL को बदलेंगे, तो OL को बदलने में क्या आ जाएगा, आगे L आ जाएगा, अभी O है, फिर आगे L आ जाएगा और फिर O हो जाएगा। तो इसमें से राइट आंसर क्या है गाइस, तो ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए गाइस इसका, तो ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस देखिए इसमें असम का 21 देखते हैं। असम की गाइस चंडीगढ़ से संबंध है असम का, तो सॉरी पंजाब का संबंध चंडीगढ़ से है गाइस, तो असम का संबंध किससे होगा। तो गाइस यहाँ पर क्या बताया गया है, राजधानी है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, उसी प्रकार गाइस असम की राजधानी क्या होगी, दिसपुर, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल। जिसको भी पता होगा वो बता दिया होगा अभी तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम की गाइस दिसपुर है। ठीक है ना। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 22, स्वाद का संबंध जिस प्रकार जीभ से है, तो गाइस स्वाद हम किससे लेते हैं, जीभ से लेते हैं। उसी प्रकार चलते किससे हैं गाइस, ये बताना हमको, चलना का संबंध किससे हो जाएगा, तो क्या फुटपाथ हो जाएगा, बैसाखी हो जाएगा, पाँव हो जाएगा, या फिर वॉकिंग स्टिक हो जाएगा। तो गाइस इसमें राइट आंसर क्या होगा, हम चलते ज़्यादा मैन किससे चलते हैं, पैर से चलते हैं। ठीक है ना, पाँव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए गाइस 23, चिमनी का संबंध जिस प्रकार धुआं से है, चिमनी में से गाइस धुआं निकलता है, उसी प्रकार गाइस बंदूक का क्या बुलेट से संबंध है। घर का गाइस छत से संबंध है, तो गाइस घर से छत निकलती है क्या, कीचड़ से सिरामिक निकलता है क्या, चाय से केतली निकलती है क्या। तो राइट आंसर क्या होगा आप बता चुके होंगे, ऑप्शन नंबर ए, बंदूक का संबंध बुलेट से है। ठीक है ना। 24 देखते हैं क्या है गाइस 24 में। देखिए DCGH अनुपात L के OP है, तो गाइस FEJI का अनुपात क्या होगा, हमें ये बताना है। क्या गाइस ऑप्शन नंबर ए MLSI या SR होगा, या NMRQ होगा, या फिर
ONTS होगा या QPUT होगा। तो गाइस जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए सोच समझ के। तो गाइस देखिए यहाँ पे यदि हम इसका आंसर निकालें तो आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे इनका डिफरेंस देखिए आप गाइस, डिफरेंस देख के आप बताइए कि यहाँ पे गाइस जैसे डी यहाँ पहले नंबर पे क्या है, डी है, तो यहाँ एल कैसे आ गया, ठीक है ना। तभी गाइस अपन एफ के बदले यहाँ पे कुछ लाएंगे। तो गाइस डी के यहाँ पे और एल के बीच में यदि आप देखेंगे तो 8 अंक का डिफरेंस हमें समझ में आता है। देखिए डी से गाइस हम ABCD पढ़ेंगे 8 अंक 8 वर्ड तक गाइस, तो फिर क्या निकल के आता है, एल निकल के आता है। इसी प्रकार सी से गाइस यदि हम पढ़ते हैं गाइस, आगे बढ़ते हैं, जैसे ABCDEFGHIJ फिर के, तो के कौन से नंबर पे आता है गाइस, 8 नंबर पे आता है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सी और के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 अंकों का है। इसके बाद देखिए जी और ओ के बीच का डिफरेंस कितना है, तो जी और ओ का बीच का डिफरेंस आप जल्दी से निकालिए गाइस, तो ये भी गाइस 8 नंबर का निकल के आता है। इसके बाद एच और पी का डिफरेंस देखेंगे आप, तो भी गाइस 8 नंबर का निकल के आता है। देखिए एच के बाद IJKLMNO आया 8 नंबर तक। तो गाइस इसमें 8 नंबर का डिफरेंस है। तो बस गाइस हमको ट्रिक मिल गई है। एफ के बाद 8 अंक तक का गाइस डिफरेंस खोजिए और उसके बाद लिख दीजिए। तो देखिए एफ के बाद अपन आगे पढ़ते हैं, GHIJKLMN, तो क्या आएगा गाइस, एन आएगा। एन के बाद देखिए ई के बाद गाइस 8 अंक तक ABCD पढ़िए। ई के बाद FGHIJKLM, क्या आएगा गाइस, एम आएगा, तो आप एम लिख दीजिए। इसके बाद जे के गाइस, जे के बाद 8 अंक तक पढ़िए। जे के बाद देखिए KLMNOPQR, क्या आता है गाइस, आर निकल के आता है, तो अपन ने आर लिख दिया 8वें नंबर पे। आई के बाद गाइस हम गिनती लगाते हैं तो क्या आएगा गाइस, क्यू आएगा। तो इसका देखिए MNRQ आएगा। तो इसमें कौन से में है MNRQ, ए भी नहीं है, ए भी नहीं, ए गाइस है, ये नहीं है, तो गाइस इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की देखिए को देखते हैं। CAD का गाइस संबंध है FDG से, उसी प्रकार गाइस XZW का संबंध बताना हमें इन चारों में से कौन से होगा गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ पे कौन सा संबंध हमको दिख रहा है। देखिए सी के बाद एफ आया है यहाँ पे, तो गाइस एक्स के बाद क्या आएगा हमें ये बताना है। तो गाइस सी के बाद गाइस यहाँ पे एफ आ गया, तो देखिए कितने वर्ड का डिफरेंस है यहाँ पे। तो आप ABC डी देखिए, DE और फिर एफ, तो तीसरा वर्ड आ रहा है, सबका तीसरा वर्ड आ रहा है इसमें। देखिए इसमें पहले में क्या किया गया है गाइस, यहाँ पे सी का गाइस तीसरा वर्ड एफ लिख दिया गया है। इसी प्रकार गाइस ए का यदि हम तीसरा वर्ड लिखें तो क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि ए के बाद देखिए गाइस बी, सी और डी, तो देखिए यहाँ पे डी ही आया है, तो यहाँ भी क्या लिख दिया गया है, डी लिख दिया गया है। ए के बाद तीन वर्ड यदि हम कहने गाइस, इसमें भी देखिए डी के बाद यदि 3 वर्ड गिनते हैं हम तो क्या आता है, BCD EFG आता है। तो देखिए यहाँ पे भी जी लिखा गया है। तो 3 वर्ड का हमें डिफरेंस समझ में आता है। बस गाइस 3 वर्ड का डिफरेंस लिख दीजिए। एक्स के बाद यदि हम 3 वर्ड गिनते हैं तो क्या आता है, देखिए एक्स के बाद वाई आता है, वाई के बाद जेड आता है, तो बोलेंगे आप ABCD खत्म। तो गाइस आप शुरू से शुरू करते हैं, तो ए आएगा, क्या आएगा गाइस, ए आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स के बाद 3 वर्ड कौन निकल के आता है गाइस, ए, ठीक है ना, तीसरा वर्ड। अब गाइस जेड के बाद 3 वर्ड यदि हम गिनेंगे तो जेड के बाद 3 वर्ड कौन आएगा गाइस, A B C, तो क्या आएगा गाइस, ए के बाद सी आ जाएगा, तीसरा वर्ड। इसके बाद डब्लू के बाद 3 वर्ड यदि हम गिने तो देखिए W X Y जेड, तो डब्लू के बाद तीसरा वर्ड कौन सा है, जेड है, तो गाइस यहाँ पे हमने जेड लिख दिया। तो इसमें से कौन सा राइट होगा, ACD, क्या ये वाला ऑप्शन है किसी में, तो इसमें तो नहीं है ये वाला ऑप्शन,
ए बस में है, सी में नहीं है, सी ए डी नहीं आया, ए सी जेड ए आया, ऑप्शन नंबर डी में हमारा आंसर। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए 26 में क्या बताया गया है कि 5:124 है, तो 7 का अनुपात क्या होगा गाइस? तो गाइस यदि हम देखें तो इनमें यदि हम मिलाएं तो 5 का अनुपात है गाइस 125, 124 कैसे हो गया? 5 का यदि हम यहाँ पे किया क्या गया है इक्वेशन में, तो तभी हम इसमें कर पाएंगे जब हमें इस इक्वेशन का, दी हुई इक्वेशन का पता चल जाए तो गाइस इसका पता लगाते हैं ना अपन। तो क्या है गाइस 5 का यदि हम गाइस देखिए घन करें, क्यों करें गाइस, तो कितना होता है? 5 का घन होता है 5 25, 5 का गाइस 3 बार गुणा, 5 गुणित 5 गुणित 5, तो गाइस कितना हो जाएगा? 5 का 5 में 5 25 और ये वाला 5 का गुणा करेंगे तो 125 आएगा। कितना आ जाएगा? 125। तो गाइस इसमें तो 124 है, तो गाइस घटा देंगे, फिर एक घटा दिया, माना कि 5 का क्यूब -1 क्या निकल के आया गाइस? 5 का क्यूब -1, ठीक है ना। तो हमारा 124 आ गया। बस गाइस हमें ट्रिक मिल गई, जो संख्या ये वाली दी है इसका क्यूब करना है और एक घटा देना है। तो देखिए तो राइट आंसर कितना आ जाएगा? 124 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे संख्या क्या दी हुई है? 7 का दी है, तो गाइस 7 का क्यूब करेंगे और गाइस एक घटा देंगे, तो क्या निकल के आएगा? देखिए निकालते हैं हम। तो 7 का क्यों निकालेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 का गुणा 7 में करेंगे तो 49 आता है, और गाइस 7 का गुणा 7 में अब एक 7 और बचता है गाइस, तो क्या हो जाएगा? तो देखिए गाइस यहाँ पे हमने क्या किया, 7 गुणे 7 लिखा और माइनस अभी एक बाकी है, यहाँ माइनस भी करेंगे, ठीक है, -1 करेंगे जितना भी आएगा इसका क्यू। तो 7 सतैया क्या होता है? 49 होता है। इस वाले 7 का गुणा किया, अब गाइस ये 7 और बचा तो इसका 7 का गुणा और करेंगे तो 7 दाम 63 होता है, हासलाई की 6 आया। तो गई 7 चौको 28, 28 और 2 30, 30 और 4 34, कितना आ गया गई? 34 आ गया। और गई -1 ए था तो -1 कर देंगे 343 में, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर? 342 आ जाएगा। तो इसमें क्या 342 लिखा है कहीं इस ऑप्शन में गाइस? 342 बिल्कुल राइट लिखा है। 343, 125, 228, तो आंसर क्या आएगा अपना? देखिए बिल्कुल पास में आंसर दिए हैं इसमें, लेकिन आंसर अपना क्या आया है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संपादक का संबंध जिस प्रकार पत्रिका से है, उसी प्रकार गाइस इनमें संबंध निकालना है, ठीक है ना। तो गाइस संपादक का, जैसे संपादक होता है वो क्या छापता है गाइस? पत्रिका बनाता है। तो गाइस उपन्यास क्या लेखक, उपन्यास जो होता है उपन्यास लेखक को बनाता है? नहीं गाइस, इसमें तो उल्टा लिखा है। देखिए लेखक आगे आएगा तब लेखक उपन्यास को बनाएगा। यहाँ पे क्या है? आगे क्या है? संपादक है, फिर पत्रिका बनी संपादक से। तो गाइस सही है ये वाला। तो ये तो रंग हो जाएगा, क्योंकि उपन्यास आगे लेखक आता तो उपन्यास बनाता, लेकिन उपन्यास लेखक थोड़ी ना बनाएगा। मतलब उपन्यास जो कोई लिखी हुई चीज उसको लेखक को बना देगी क्या? नहीं। इसमें कविता क्या कवि को बनाएगी? नहीं, बल्कि कवि कविता को बनाता। कुर्सी क्या लेखक को बना देगा? नहीं बनाएगी। कुर्सी बनी है तो क्या वो लेखक को बना देगी? नहीं, बल्कि लेखक बना सकता था। यहाँ निर्देशक है तो क्या वो फिल्म बना सकता है? बिल्कुल, निर्देशक है तो वो फिल्म बना सकता है। इसी प्रकार जैसे संपादक कोई भी पत्रिका को बनाता है, तो इसका राइट संबंध क्या निकल के आता है गाइस? निर्देशक फिल्म को बनाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो गाइस देखिए MET से जिस प्रकार गाइस NCW बना है, उसी प्रकार APE से क्या बनेगा? तो गाइस सीधे आप यहाँ पे आगे संबंध निकालिए इसका। देखिए गाइस M के बाद क्या हमने देखा? N। M के बाद तो N ही आता है, तो देखिए N लिख दिया, यहाँ M लिखा है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? N लिख दिया। फिर गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ A लिख दिया। इसके बाद A के बाद क्या आता है गाइस? B आता है, बल्कि यहाँ C लिखा है। तो यहाँ पे देखिए पहले में हमने कुछ नहीं छोड़ा, 0 छोड़ा। दूसरे में हमने 1 अंक छोड़ के लिखा है। A के बाद गाइस B आता तो C लिख दिया है। इसके बाद T के बाद क्या आता है? T के बाद गाइस यहाँ पे 2 अंक छोटे दिख रहे हैं हमें। कौन कौन से अंक गाइस? U भी छूटा है, और U छूट गया, B छूट गया और आ गया W, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने अंक छूटे हैं गाइस? 2 अंक। देखिए यहाँ 0
एक भी नहीं छूटा है, यहाँ एक अंक छूटा है, एक के बाद 2 छूटा है। अब और संख्या आती तो हो सकता है 3 छूटते, फिर 4 छूटते, फिर 5 छोड़ के लिखता, है ना। तो यहाँ पे गाइस कुछ नहीं किया गया, बस अंक को छोड़ा गया, वो भी सीक्वेंस से हमने ये देखा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसी प्रकार हम इसमें भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार अंक छोड़ के। पहले में हमें एक भी अंक नहीं छोड़ना है, तो ए के बाद क्या आता है गाइस, नहीं छोड़ेंगे तो हम लिख देंगे गाइस बी। अब गाइस पी के बाद यदि हम लिखेंगे तो एक अंक छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एक छोड़ा था। तो देखिए पी के बाद क्या आता है गाइस, MNOP। पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू नहीं लिखेंगे, PQR लिखेंगे। क्या लिखेंगे गाइस, आर। क्यू आता पी के बाद क्यू के बाद आर आता, तो गाइस एक अंक हमने छोड़ दिया, तो क्या लिखा हमने, आर लिखा। अब इसके बाद गाइस अभी एक अंक छोड़ा है, लेकिन अब गाइस जो भी संख्या आएगी वो 2 अंक छोड़ के आएगी। तो गाइस देखिए ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, FGH। तो गाइस इसमें हमने 2 अंक छोड़ना है। क्या छोड़ना है गाइस, 2 अंक, तो हम छोड़ देंगे। देखिए गाइस पी के बाद क्या, यहाँ पे क्या था, ई के बाद गाइस 2 अंक छोड़ते हैं, तो देखिए ये वाले 2 अंक हम छोड़ देंगे, आएगा क्या, एच आएगा। तो देखिए कौन से आंसर में गाइस हमारा BRH आ रहा है। क्या गाइस इसका CRH फर्स्ट वाला आंसर होगा, या BCG होगा, या BRH होगा, या फिर BSH होगा। तो गाइस जल्दी से आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, अभी हमने निकाल के बताया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, BRH हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद चलिए गाइस ADBC का संबंध जिस प्रकार XWZXY से है, उसी प्रकार हमें संबंध निकालना है EFG का, ठीक है ना। इन EFG का संबंध इन चारों में से खोजिए आप किससे संबंधित है गाइस। तो देखिए गाइस आगे हम फर्स्ट वाले का संबंध तो देख लेते हैं कि आखिर इसका संबंध है क्या, तब ना हम इसका निकाल पाएंगे। तो देखिए गाइस इसका संबंध देखते हैं अपन। ए के बाद यदि हम गाइस एक कॉलम को छोड़ दें 2 मिनट के लिए, तो हमें सारा संबंध निकल आएगा। देखिए ए के बाद हम डी को छोड़ देते हैं अभी। ए के बाद देखिए ए के बाद BC, बिल्कुल सीक्वेंस चल रहा है ना। इसी प्रकार गाइस इसमें भी एक कॉलम छोड़ देते हैं, BC चल रहा है, और फिर इसी कॉलम को पुनः यहाँ लिख देते हैं इस कॉलम में। सी के बाद डी आ गया, ठीक है ना। तो गाइस देखिए यहाँ पे भी W के बाद गाइस X के बाद Y के बाद गाइस फिर से Z। इस कॉलम को यदि छोड़ देते हैं बाद में भरते हैं, तो आ गया ना सीक्वेंस, सीधे है। इसी प्रकार गाइस जब इसको छोड़ा था तो इसको भी छोड़ देंगे, बाद में भरेंगे अपन। तो E के बाद क्या आता है, F आता है, F के बाद G आता है, और G के बाद फिर अपन लिख देंगे H, ठीक है ना। तो यही संबंध क्या इनमें है, क्या देखिए इनमें S के बाद देखिए एक कॉलम को छोड़ देते हैं अपन, S के बाद T के बाद U के बाद फिर भी लिख देंगे अपन। तो गाइस ये तो एम निकल के आ रहा है, लेकिन क्या इसमें भी ऐसे ही है क्या। तो देखिए इसमें S के बाद गाइस क्या आएगा, क्या U आएगा S के बाद, कि गाइस T आता है, आप ही बताइए। तो ये तो संबंध नहीं निकल रहा है, T आता है। इसके बाद देखिए इसमें भी छोड़ दें तो क्या सीक्वेंस से चलता है, RST U आता है, तो नहीं आता है। सॉरी T के बाद क्या आना चाहिए, U आना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो S है, तो गलत आ जाएगा, है ना। और गाइस फिर इसके बाद देखिए S के बाद यहाँ पे एक अंक छोड़ने पर क्या S के बाद गाइस T आना चाहिए ना, यहाँ पे यहाँ आना चाहिए RST, T के बाद फिर U के बाद फिर यहाँ पे भी आता। तो गाइस बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप अभी तक आप तो दे ही चुके होंगे इसका आंसर। तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यही सीक्वेंस सब में गाइस बन रहा है। मतलब एक वर्ड को छोड़ते हैं और फिर यदि हम पूरा सीक्वेंस बनाते हैं तो बन जाता है ना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 365 अनुपाते 90 है अगर, ठीक है ना। तो 605 अनुपाते क्या होगा, ठीक है ना, बताइए गाइस जल्दी से। तो गाइस देखिए इसका संबंध 365 का 90 से क्या संबंध बनता है, उसी प्रकार इसका 650 का अपन संबंध देखेंगे इनमें। तो गाइस इसमें संबंध यदि हम देखें तो क्या निकल के आता है गाइस, यदि 90 में देखिए 90 का अपन ये बड़ी संख्या तो लेंगे नहीं, छोटी संख्या लेते हैं 90 वाली, 90 का संबंध निकाल लेंगे। 90 में गाइस यदि हम देखिए क्या करें कि 365 आ जाए,
तो गैस अब सोचिए 2 मिनट, जल्दी से सोचिए गैस, सर्च करिए अपने माइंड में। तो गैस 2 से गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 365 तो नहीं आएगा, है ना। इसके बाद गैस मतलब 60 का तो आधा ही आ रहा है ना 2 से गुणा करने पे। तो गैस हमारे मन में एक युक्ति आ रही है, देखिए 4 से गुणा करके देखते हैं। अच्छापन 4 से गुणा, क्योंकि अभी हमने आधा निकाल लिया 2 से गुणा करने के बाद। तो गैस यदि 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो देखिए 4 से गुणा करने पर 0 का 0 और 9 36, 9 चौको 36 होता है, 360 आ गया। तो गैस बस 360 तो हमारा आ गया, हम 5 और जोड़ देते हैं इसमें। तो यही करके देखते हैं। अच्छा, इसमें इनमें से किसी में आंसर आता है कि नहीं आता है, तो 5 जोड़ेंगे तो 65 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 90 में 4 से गुणा कर दिया। क्या कर दिया गैस, 90 में 4 से गुणा कर दिया और प्लस में 5 जोड़ दिया, ठीक है ना, +5 कर दिया। तो गैस यही करेंगे इसमें। देखिए इनमें करके देखते हैं क्या 150 में यदि हम यही करें, 4 से गुणा करें और 5 जोड़ दें, या फिर गैस आप कुछ नहीं करना, यदि हमने इसमें 90 में क्या किया है, 4 से गुणा कर दिया है, तो ये वाली संख्या निकल आई। और इस वाली संख्या को निकालने के लिए हमें 4 का गुणा पता चल गया। तो 605 पे क्या करेंगे, 4 से गैस क्या कर देंगे, गुणा किया था वहाँ, यहाँ पे भाग कर देंगे, क्योंकि हमें ये वाली संख्या निकालनी है। और ये दी होती तो ये वाली निकाल लेते अपन गुणा करके, है ना। तो 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 एकम 4, बचा कितना 2, 0 उतार लाएंगे हम। 4 पंचे 20 होता है, तो 5 कितना आ गया, यहाँ पे 15 आ गया। बचा कितना गैस 5। बस यही 5 तो हमने जोड़ा था, यही 5 हमने क्या किया था गैस, जोड़ा था, भाग नहीं जा रहा है। और गैस कुछ नहीं, तब देखिए 4 का भाग एक बार और देंगे तो 1 आ जाएगा, 4 एकम 4, बचेगा कितना, 1 बचेगा। तो ये कितना निकल के आ गया गैस, 151 निकल के आ गया। और गैस यहाँ पे 1 बचा, तो 1 यहाँ पे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। क्या आ जाएगा गैस, 150 आ जाएगा। और 150 में गैस हम यही करके देखें। अच्छा, 150 में यदि हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना, ये इतना निकल आएगा, +5 जोड़ेंगे तो 0 का 0, 15 30, 15 30 45, 15 चौको 60, 600 आ गया। और +5 जोड़ेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गैस, 150 हो जाएगा। कैसे हुआ, जैसे कि हमने इसमें 90 में क्या किया था, 4 से गुणा किया था और 5 जोड़ा था, तो इतना निकल के आ गया था। इसी प्रकार इसमें 150 में 4 का क्या करेंगे गैस, गुणा करेंगे और 5 जोड़ेंगे तो 605 आ जाएगा। जैसे हमने करके देख लिया, 4 का गुणा 15, हाँ 600 आया और प्लस में 5 जोड़ दिया, 650 हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए 1-2 क्वेश्चन और लगाइए और फिर खत्म करते हैं अपन इस स्लाइड को। देखिए जर्मनी की गैस यदि राजधानी मार्क्स है, जर्मनी का संबंध मार्क्स से है, तो मोरक्को का संबंध किससे है। तो गैस मोरक्को का संबंध क्या जर्मनी से है, तो गैस बिल्कुल नहीं, मार्क का संबंध जर्मनी से है। लीरा से है, क्रून से है, दिरहम से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिरहम से है, ठीक है ना, मोरक्को का संबंध। सो गैस बताइए आपको कैसे लगी ये गैस क्वेश्चन आंसर हमने बताया था गैस कि इसके लगभग मतलब कि 30-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गैस। ये सबसे ज़्यादा रोल होता है पुलिस कांस्टेबल में तर्क शास्त्र का, ठीक है ना, इन सब क्वेश्चनों का। तो आप क्या हमें ऐसे क्वेश्चन डेली लाना चाहिए, आपके लिए क्या हेल्प मिलेगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब शेयर लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। यदि पसंद आए तो ही लाइक करें, और यदि कहीं कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ गाइस बताने की कोशिश ज़रूर करना एक बार। थैंक यू।